नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं और आप पहुँचे आज ये सीरीज नंबर 18वां है। इसके पहले के 17 क्वेश्चन सेट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वहाँ पे। एक और ज़रूरी बात, अगर किसी सेट में कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है और बाद में उसका सही आंसर मालूम चलता है तो उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाता है। आप एक बार कमेंट सेक्शन को जरूर चेक करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन से गलती है तो वहाँ पे आपको सही आंसर मिल जाएगा, वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा। शुरू करता है क्लास और देखते हैं। आज हम लोग कुल 110 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लास थोड़ी लंबी होगी, 1 घंटे की हो सकती है, लेकिन हम लोग पूरा आज सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला सवाल है, बूबा एगो कहनी कही दे, केकर लिखल कहनी लागई। सबसे पहले बूबा एक कहानी कह दे, ये इसके लेखक कौन है? तो सिंपल सी बात है, ये कहानी आया है छायाहर में और छायाहर के लेखक हैं चित्तरंजन महतो चित्रा। तो इसका भी जवाब यही होगा, चित्तरंजन महतो चित्रा। बूबा एगो कहनी कही दे, कहनिए की संदेश है। इस कहानी में क्या संदेश है? बूबा एक कहानी कही दो, इसमें क्या संदेश है? आँख मूंद के केकरो नकल करा ना करा, बेसी मौज और दिखावा ना करा, अर्जन ले बेसी खर्च ना करा, ये सब है। मतलब आँख मूंद के किसी का नकल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मौज मस्ती नहीं करना चाहिए या दिखावा नहीं करना चाहिए, या जितना अर्जन है, जितना कमाई है उससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, या ये सभी। तो इस कहानी में ये सब बातें बताई गई हैं। इसका आंसर डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बूबा एगो कहनी कही दे में कहनी कहवैया बूढ़ा के की नाम हलाई। जो बूढ़ा रहते हैं, जो कहानी सुनाते हैं, उनका क्या नाम था? ऑप्शन क्या क्या है? गंगाराम आजा, गंगला आजा, गंगू तेली या धनिया आजा। चारों में से सही जवाब क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसमें जो बूढ़ा रहते हैं उनका नाम रहता है गंगाराम आजा, है ना? क्या नाम रहता है? गंगाराम आजा। आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। 4 नंबर, बूबा एगो कहनी कही दे में कौन पात्र कहनी कह लागल है। इसमें से जो कहानी है, कौन है जो कहानी कहना शुरू कर देता है? महेश्वर, धनिया, गंगाराम या रमुआ, कौन कहानी कहना शुरू कर देता है? तो इसमें गंगाराम है जो कहानी कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसका जवाब होगा सी नंबर। आगे 5 नंबर का सवाल देखिए, बूबा ककरा कहनी सुनने लागल हथ। बूबा जो है, जो बाबा हैं, बूढ़ा जी हैं, वो किसको कहानी सुनाने लगते हैं? नाती पोता के, छुआ सभिन के, अपन मेहरारू के या अपन बेटा के? किसको सुनाता है? वो कहानी सुनाता है बच्चा लोगों को, है ना? छुआ सभिन के, जितना बच्चा रहता है वहाँ पे जमा, सबको ये कहानी सुनाते हैं। इसका जवाब होगा बी नंबर। चलिए आगे 6 नंबर देखिए, खरैया अगरे कौन महीना कहनी कहल गया है। खलिहान जो रहता है उसको अगरने का, उसको देखभाल करने का कौन से महीना में ये कहानी कहा गया है? जो बूढ़ा जी कहानी सुनाते हैं, ये किस महीने की बात है? अगहन महीने का, पूस महीने का, माघ महीने का या फागुन महीने का? किस महीने का ये कहानी है? तो ये है अगहन महीने का। अगहन महीने में क्या होता है, धान पक जाता है, उसको काट के खलिहान में लाते हैं और वहाँ पे उसका आगे का प्रोसेस करते हैं। उसी क्रम में रखवाली किया जाता है और तब ये बूढ़ा जी कहानी सुनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, रात दिन खैरे में के रहो है। रात दिन खलिहान जो रहता है वहाँ पे कौन रहता है? भदरुआ, गंगाराम, जगतराम, रघुनाथ, कौन रहता है? तो देखिए यहाँ पे भदरुआ कौन है? ये आपका रघुनाथ का बेटा है। रघुनाथ कहाँ से? हम जियब कैसे, है ना, उसमें से इसका बेटा है भदरुआ। लेकिन इस कहानी में पात्र है गंगाराम, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, कौन रहता है दिन रात? वो रहता है गंगाराम। क्लियर है ये जवाब। चलिए अगला सवाल देखिए, बूबा एगो कहनी कही दे में कहनी के कहो है। थोड़ा अलग सवाल है, सवाल एक ही है, ऑप्शन अलग अलग है, ध्यान दीजिए। बूबा
गंगाराम, ए एन बी दियो, रघु। यहाँ बूबा नहीं होगा, गंगाराम नहीं होगा, बल्कि दोनों होगा, क्योंकि दोनों एक ही आदमी का नाम है। तो आंसर नंबर सी होगा। क्लियर है? इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल देखिए, गंगाराम कौन कहानी सुनावल? गंगाराम जो है कौन सा कहानी सुनाते हैं? छोड़ा छोड़िक, राजू रजवाड़कर, गामे डूबेक या दारू बेचक? गामे डूबेक। किसकी कहानी सुनाते हैं ये सुनाते हैं गांव के डूबने का, गांव के बर्बाद होने का। राजा रजवाड़ा का कहानी नहीं सुनाते हैं, लड़का लड़की की कहानी नहीं सुनाते हैं, दारू बेचने की कहानी नहीं सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? गांव कैसे बर्बाद हो गया वो सुनाते हैं। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 10, बूबा एगो कहनी कही दे, कहनी राजा रजवाड़ा केकर अधीन भई गेला। ये सब किसके अधीन हो गया था? राजा रजवाड़ा जो था वो किसके अधीन हो गया था? अंग्रेज का, साहूकार का, जमींदार का, या ए एंड बी दियो, मतलब अंग्रेज और साहूकार का। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजा रजवाड़ा जो है ना वो अंग्रेज के अधीन हो गए थे। किसके अधीन हो गए थे? अंग्रेज के। ठीक है, ये जवाब होगा सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक के आसे पासे कई गो किसाने खरई सटले सटल रहा हलन व बनवा हलन। एक ही आसपास में कितने किसानों का खलिहान जो है वो सटा हुआ था या बना रहे थे? 4 गो 6 गो, 2 गो 3 गो, 3 गो 4 गो, या 6 गो 7 गो? कितना खलिहान जो है आसपास में रहता है या बना रहे थे? तो वो 4-6 गो था। 4-6 गो खलिहान जो है आसपास में सटा हुआ रहता था या फिर वो बना रहे थे। अगला सवाल 12 नंबर का, बूबा एगो कहनी कही दे, कहनिए कौन महीना में धनकटनी शुरू भेल रहे? बूबा एगो कहनी कही दे, कहानी में किस महीना में धान कटना शुरू हो गया था? ऑप्शन अघन, पूस, माघ, चैत। इसका आंसर होगा अघन महीना, क्योंकि इसी महीने में धान पक जाता है और धान को काटा जाता है। ठीक है, पूस महीना हुआ उसके बाद का महीना जनवरी का महीना, और माघ हुआ उसके बाद का महीना फरवरी के आसपास का महीना, और चैत तो गर्मी के समय जाता है। चलिए आगे देखिए 13 नंबर का सवाल, गंगाराम दिन रात खरे में रहे हला और खाना पहुँचाए दे हलथिन। गंगाराम तो दिन रात खरिहान में रहता था, उसका खाना कौन पहुँचा देता था? दिने ओकर बहू पुतो कलवा, ओकर बेटा बियारी, ए एंड बी दियो, कौन होना है? दिन में उसका बहू पुतहू जो है कलवा पहुँचाती थी, कलवा मतलब दोपहर का भोजन, और रात में बियारी जो होता है वो उसका बेटा पहुँचाता था। इसका आंसर क्या होगा? सिंपल आंसर क्या होगा? सी नंबर, है ना? ये आंसर सही जवाब होगा। दिन में बहू पहुँचाती थी और रात में उसका बेटा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, गंगाराम के दिन के कलवा के पहुँचा दे हले। गंगाराम के दिन के कलवा के पहुँचा दे हले, कौन पहुँचा रहा था? तो उसका बहू पुतहू थी, जो बहू थी पुतहू थी, है ना? बहू मतलब यहाँ पे वाइफ होगा, है ना? वाइफ हो या पत्नी हो, ये बहू पुतहू हो, दोनों पहुँचाते थे। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? ए नंबर, उसकी बहू या पुतहू। चलिए आगे देखिए 15 नंबर, गंगाराम के रात में बियारी के पहुँचा दे हले। गंगाराम को रात में उसका बियारी जो होता है, रात का खाना जो होता है बियारी, वो कौन पहुँचाता था? ओकर जैनी, गंगाराम का बेटा, नाती, या बहू पुतो? कौन पहुँचाता है? ये गंगाराम का बेटा पहुँचाता है। ठीक है, 16 नंबर, गंगाराम का स्वभाव हलय। गंगाराम का स्वभाव कैसा था? हंसमुख, प्रेम बर्ताव वाला, मजाकिया, या ये सभी? गंगाराम का स्वभाव कैसा था? तो इसका स्वभाव जो है ना ये सभी था। ठीक है, हंसमुख भी था, प्रेम बात करने वाला था, मजाकिया भी था, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एकदम बकवास नहीं, सिर्फ काम की बातें। गंगाराम छुआ सभी के कौन कहानी सुनावला? गंगाराम जो है छुआ सबको, बच्चा लोग को कौन सा कहानी सुनाते हैं? गांव घर कैसे डूबल, राजा रजवाड़ा, छौड़ा छौड़िक, प्रेम कहानी? तो सिंपल सी बात है, ये सुनाते हैं कि गांव घर कैसे डूबता है। इसके पहले भी सवाल था, दोबारा आया, रिवीजन हो गया हमारा। आगे देखिए 18 नंबर का सवाल, बूबा एवं कहनी कही दे, कहनी कौन पाठ किताबें शामिल है? ये जो कहानी है बूबा एवं कहनी कही दे, ये किस किताब में शामिल है? तो आप जानते हैं ये छाहर का कहानी है, इसका आंसर हो जाएगा छाहर। ठीक है, चलिए
19 नंबर, बूबा है वो कहनी कही दे, कहनी में बूबा कहनी कहाँ सुना हुआ है? बूबा का वो कहनी कह दे, कहानी में बूबा जो है वो कहानी कहाँ सुनाते हैं, किस जगह सुनाते हैं? खटिया में, खरई में, अखराई में या पीढ़ाई? कहाँ सुनाते हैं? ये सुनाते हैं खरई में, है ना। इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, खरई में। चलिए आगे बढ़े, 20 नंबर का सवाल। बूढ़ा गंगाराम में खरई सब खाली जगह जुमला। बूढ़ा गंगाराम के खरे में सब खाली जगह जमा होते हैं, क्या? छुआ सब, जेनी, मेहरारू, ये जानवर कौन जमा होते हैं? वहाँ जमा होते हैं बच्चा सब, है ना। जितने बच्चे हैं सब वहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, छुआ सब। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। तोहिन डूबल नी देखा हाक मगर हम तो देखे लगल ही है। क्या कहल है कि तुम लोग डूबा हुआ नहीं देख रहा है, लेकिन मैं तो देखने लगा हूँ कैसे डूबा है। ये बात कौन कहा, किसने कहा? ऑप्शन क्या है? गंगाराम, साधुराम, सहदेव या मानदेव? तो इसका जवाब क्या होगा? ए नंबर, गंगाराम, है ना। गंगाराम ने कहा तुम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गांव घर कैसे डूब रहा है। अगला सवाल देखिए, 22 नंबर का। अंग्रेज कर शासनकाल में अंग्रेज के मालगुजारी कौन दे हल? अंग्रेज के शासनकाल में अंग्रेज को मालगुजारी कौन देता था? रैयत, जिम्मेदार, राजा रजवाड़ा या ये सभी? इसका जवाब दीजिए क्या होगा। अगर आप लोग कहना चाहते हैं कि इसका जवाब डी नंबर होगा तो ये गलत है। डी इसके आंसर नहीं होगा, क्योंकि मालगुजारी केवल राजा रजवाड़ा ही देता था अंग्रेजों को। बाकी लोग ये सब जो है ना, ये राजा को देते थे और राजा जाके उसको अंग्रेज को देता था। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। राजा रजवाड़ा मालगुजारी केकर हाथे ले हल? राजा रजवाड़ा जो है मालगुजारी किसके हाथ से लेता था, किससे लेता था? जमींदार के, रैयत के हाथ हैं या हमर हाथ हैं या केकरो से नहीं? मतलब यहाँ आगे सवाल इसी का सवाल है अगला सवाल कि राजा रजवाड़ा तो जाकर देता था अंग्रेज को, ये किससे लेता था? तो ये लेता था जमींदार से। ठीक है, राजा रजवाड़ा जो था वो लेता था जमींदार से, और जमींदार लेता होगा रैयत से। सिंपल सी बात है, एक सीरीज बनता है। रैयत से मालगुजारी कौन ले हल? रैयत, जमींदार, अंग्रेज या ये सब है? इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, देखिए क्या सीरीज बना। रैयत दिया जमींदार को, ठीक है, जमींदार दिया राजा को, राजा दिया अंग्रेज को, ये सीरीज चलता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। मालगुजारी वसूल करे ले गाँव गाँव रखल जा है। मालगुजारी वसूल करने के लिए गांव गांव में क्या रखा जा रहा था? जमींदार, गौड़ायत, चौकीदार या रैयत? क्या रखा जाता है बताइए। मालगुजारी वसूल करने के लिए गांव गांव में जमींदार रखा जाता था, है ना, जो रैयतों से मालगुजारी वसूल करता था, वसूल करके राजा को देता था और राजा जाके अंग्रेज को देते थे। क्लियर है? जी। 26 नंबर। बूबा एगो कहनी कही दे में कहनी है केकर खूब है मनमानी चले हैं। इस कहानी में किसका मनमानी चलता है, किसका खूब मनमानी चलता है? जमींदार का, रैयत का, अंग्रेज का या चौकीदार का? मनमानी किसका चलता है, ये सवाल है। तो मनमानी चलता है जमींदार का। ठीक है, जो मीडिएटर है राजा और रैयत के बीच में, उसका खूब यहाँ पे मनमानी चलता है। आगे देखिए 27वां सवाल। जिम्मेदार खातिर जुगाड़ में रहा हला। जिम्मेदार के लिए जुगाड़ में कौन रहता था? गौड़ायत, चौकीदार, एनबीडीओ या रैयत? कौन रहता था जिम्मेदार के जुगाड़ में? तो यहाँ पे गौड़ायत भी होगा और चौकीदार भी होगा, यानी कि आंसर सी सही होगा। ठीक है, ये जो है इसके जुगाड़ में रहते थे, इसका हेल्प करते थे। आगे देखिए अगला सवाल। कौन गलत है? ये 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा गलत है? भदवागढ़ा, दीनानाथ भंडारी, ढपचुटार, सहजदेव चौधरी, बागलता, फागू मांझी, CRD तीर्था मुंडा। ठीक है, मतलब कौन कहाँ का जमींदार था, ये आपको यहाँ पे टिक करना है। कौन गलत है कौन सही है ये बताना है। ये जो ऑप्शन दिए हैं ना, ये सारे के सारे
सही हैं, कोई गलत नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर होगा डी नंबर, कोनो गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। भदवागढ़ा का दीननाथ भंडारी, ढपचू टाड़ का सहजदेव चौधरी, बागलता का फागू मांझी, सीआरडी का तीर्था मुंडा। ठीक है, ये सभी सही है। इसी पे कुछ क्वेश्चन बना हुआ है। भदवागढ़ा का जमींदार हथ कौन है? तो ये उसका आंसर हो जाएगा दीनानाथ भंडारी। याद कर सकते हैं भदवागढ़ा से भंडारी, है ना, ऐसे याद हो जाएगा। ढपचू टाड़ का कौन रहता है जमींदार? तो रहता है सहजदेव चौधरी। बागलता का जमींदार कौन रहता है? तो वो रहता है फागू मांझी, है ना। इसके बाद अगला है सीआरडी। सीआरडी का जमींदार कौन रहता है? तो वो रहता है तीर्था मुंडा। चारों सवाल एक जैसा है। चलिए आगे बढ़े हम लोग 33 नंबर सवाल पे। जमींदार सब पैसा कहाँ उड़वे लगला? जमींदार सब जो है ना पैसा कहाँ उड़ाने लगा, कहाँ खर्चा करने लगा? मांस मछली में, मौत दारू में, शान शौकत में, या ये सभी में? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा डी नंबर, इन सभी चीज़ों में जो पैसा था ये लोग उड़ाने लगा, खर्च करने लगा। केकर हाल सहजदेव चौधरी कर हाल से बेहाल है गल? किसका हाल है जो सहजदेव चौधरी से भी ज़्यादा खराब हो जाता है? फागू मांझी का, या तीर्था मुंडा का, या दीनानाथ का, या ए एंड बी दोनों का? किसका? इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर, फागू मांझी और तीर्था मुंडा का हालत जो है ना बहुत खराब हो जाता है। आगे, उच्च कुलक बावन परिवार के जिम्मेदार रहे। उच्च कुलक बामन परिवार का जिम्मेदार कौन था? सहजदेव चौधरी, दीनानाथ भंडारी, तीर्था मुंडा, या ये क्या लिख दिया मदरा मुंडा? ये थोड़ी होता है, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। खैर, इसका आंसर क्या बताइए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, दीनानाथ भंडारी। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल 36 नंबर का। जमींदार खत्म भैल बादे केकर छुआ पुता गांव घर छोड़ी के शहर चली गया? जमींदारी खत्म होने के बाद किसका बाल बच्चा जो है गांव छोड़ के शहर चला जाता है? दीनानाथ भंडारी का, या बिरसा मुंडा, या तीर्था मुंडा का, या सहजदेव चौधरी का? ऑप्शन है कोई भी, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सही में दीनानाथ भंडारी का। इसका बाल बच्चा जो है ना वो शहर चला जाता है। सहजदेव चौधरी कर छैया पुता की काम में जुटी गया? सहजदेव चौधरी का बाल बच्चा जो है वो किस काम में जुट गया, किस काम में लग गया? मजूरा में, खेतबाड़ी, मास्टरिक, या डॉक्टरी? क्या काम करने लगा? मजदूरी करने लगा कि खेतों में काम करने लगा, या टीचर बन गया, या फिर डॉक्टर बन गया? सहजदेव चौधरी का बाल बच्चा, ये सवाल है। इसका जवाब होगा ये लोग खेत बाड़ी में काम करने लगा, किसान बन गया, खेतों में काम करने लगा। अगला सवाल देखिए, मांझी और मुंडा दियो केकर खेतक माटी काटतला? मांझी और मुंडा, तीर्था मुंडा और फागू मांझी, ये जो है किसके खेत में मिट्टी काटने लगे? दीनानाथ भंडारी का, या सहजदेव चौधरी का, या बिरसा मुंडा का, या मदरा मुंडा का? किसके खेत में मिट्टी काटने लगे? तो ये सभी जो है ना ये दीनानाथ भंडारी के खेत में मिट्टी काटने लगे, फागू मांझी और तीर्था मुंडा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा लग रहा है सवाल तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। के आपन जमीन जायदाद रैयत हिन बेचे लागला? कौन है जो अपना जमीन जायदाद रैयत के पास बेचने लगते हैं? रैयत, अंग्रेज, जमींदार, या राजा रजवाड़ा? कौन है जो अपना जमीन रैयतों को बेचने लगता है? इसका आंसर होगा जमींदार सब। जमींदार सब जो होता है ना अपना ज़मीन सब रैयतों को देने लगता है, या फिर अगर कोई रैयत नहीं खरीद सकता है तो दूसरे ज़मींदार को देने लगता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। कौन गलत है? इसमें से कौन है जो गलत है? दीनानाथ भंडारी कर छवो गांव डूबल, सहजदेव चौधरी तो मौत मताल भई गलक, दीनानाथ भंडारी का छुआ पुता गांव घर छोड़ी कर शहर चली गला, फागू मांझी तीर्था मुंडा मोरी गला? कौन गलत है इसमें से? इसमें से गलत है डी नंबर, क्योंकि ये लोग मरता नहीं है, ये लोग मरता नहीं है, हालत ख़राब हो जाती है, गरीबी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, डी गलत है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। आगे देखिए अगला सवाल, कौन जमींदार के छुआ पूता जमींदार खत्म हेल बादे खेत बाड़ी जुटी गेला। कौन जमींदार का बाल बच्चा जमींदारी खत्म होने के बाद खेतों में काम करने में जुट जाता है? सहजदेव चौधरी, तीर्था मुंडा, फागू मांझी या दीनानाथ भंडारी। तो इसका जवाब सिंपल सा जवाब है, हम पढ़ चुके हैं अभी। इसका आंसर होगा सहजदेव चौधरी। सहजदेव चौधरी का बाल बच्चा खेती बाड़ी में लग जाता है। अगला सवाल देखिए 42 नंबर का, तखन दारू मौत के अते चलन नी रहे, परबे परबे मौत दारू चुआतला, नी तो दारू कहूँ से आमतला। कौन पर्व के बात करल गेल है? मतलब कहता है कि उस समय शराब दारू का उतना चलन नहीं था, किसी त्योहार में खास करके शराब चुआते थे, बनाते थे या कहीं से लाते थे। तो इसमें कौन से पर्व की बात किया गया, कौन से पर्व में शराब लाया जाता था? ऑप्शन है सोहराय करम, करम सरहुल, मुका संदरा करम, जनी शिकार सोहराय। किस पर्व में शराब लाया जाता था? ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सोहराय करम, है ना। सोहराय में, करम में शराब कहीं से लाते थे या फिर बनाते थे और एंजॉय करते थे। वैसे शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे देखिए 43 नंबर, 3 आदमी 13 खर्चा के अर्थ की हते। 3 आदमी 13 खर्चा, इसका क्या अर्थ होता है? आमदनी से बेसी खर्चा, आमदनी से कम खर्चा, आमदनी 13 रुपया हवेक, आमदनी एकदम नहीं हवेक। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि आमदनी से ज़्यादा खर्चा होना, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा होना। आमदनी 98, खर्चा रुपया। अगला सवाल 44 नंबर का, केकर लेल कहल गेल है डोरा पोड़ गेलक ओकर ऐठन नहीं गेलक। किसके लिए कहा गया है कि रस्सी जल गया लेकिन उसका ऐठन नहीं गया, उसका गांठ नहीं गया? फागू मांझी, तीर्था मुंडा, दीनानाथ, सहजदेव चौधरी या सूरज नारायण। किसके लिए बोला गया है? तो ये बोला गया है फागू मांझी और तीर्था मुंडा के लिए। जमींदारी चला गया लेकिन जमींदारी का जो शान शौकत है वो ख़त्म नहीं हो रहा था, है ना, ख़त्म नहीं करने सक रहा था। डोरा पोड़ गेलक ओकर ऐठन नहीं गेलक अर्थ बतवा। इसका अर्थ क्या है? रस्सी जल गई उसका ऐठन नहीं गया, रस्सी जल गई उसकी ऐठन चली गई, रस्सी जल गई उसकी ऐठन न गई, ए एन बी दियो, रस्सी नहीं जली ऐठन चली गई, है ना। इसका जवाब क्या होगा? बी नंबर होगा, रस्सी जल गई लेकिन उसकी ऐठन नहीं गई, है ना। अब अगला सवाल है, ऐठन माने की हवे? रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, इसमें ऐठन मतलब क्या होता है? मेटाइल, हदकल, ज्वाल रूप या कोन्होनाय। क्या होगा बताइए इसका जवाब? इसका जवाब होगा मेटाइल रूप। रस्सी बनाते हैं ना, देखते हैं उसमें पाँक रहता है ना, उसमें आपस में 2 धागा रस्सी का जो होता है 2 पार्ट वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है। अब रस्सी को जला दीजिए, रस्सी पूरा जल जाएगा लेकिन उसका जो घाव जैसे 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 बना हुआ है ना वैसे ही रहता है, ठीक है, उसी को ऐठन कहा जाता है। तो यहाँ पे होगा मेटाइल रूप। आगे देखिए, मौध मांस काम नाश 3 आदमी 13 खर्चा। डोरा पोड़ गेलक ओकर ऐठन नहीं गेलक कहनी आयल बाइक सब की लगे। ये सब क्या है? मौध मांस काम नाश 3 आदमी 13 खर्चा, डोरा पोड़ गेल ओकर ऐठन नहीं गेल। ये सब क्या है? मुहावरा है कि लोकोक्ति पठतर है या भुजबल है या इनमें से कोई नहीं है? क्या है ये? ये सब जो है ना लोकोक्ति है, पठतर है ना, ये आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 48 नंबर का, हम लोग आधा में पहुंचने वाले हैं। आज हम लोग 130 क्वेश्चन पूरा करेंगे। केकर लेल कहल गेल है तुरते झगड़ो कर लगथुन और फिर तुरते गोड़ा गिर के माफ़ी मांगे लगथुन। मतलब तुरंत झगड़ा भी कर लेगा और तुरंत ही पैरों में गिरकर माफ़ी भी मांगने लगेगा। कौन करता है ऐसा? दरुपिया, रैयत, गाँव के लोग या जिम्मेदार? ऐसा कौन करता है? ऐसा करता है शराबी लोग। तुरंत झगड़ा कर लेगा और तुरंत हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेगा, पैर पकड़ के माफ़ कर दो, है ना। इसका आंसर होगा ए नंबर। आगे देखिए अगला सवाल 49 नंबर का, कौन सही है? इसमें से कौन सही है? गंगला आजा, धनिया काका, रमुआ दादा, सभी सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। ये सभी चीज़ सही है। गंगला आजा रहता है, धनिया काका रहता है, रमुआ दादा रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का सवाल,
गंगला आजा धनिया काका रमुआ दा कहनी में कैसन पात्र लगे। ये सब कहानी में कैसा पात्र है? दारू पी के बड़का बड़का डिंग हकवैया, एकदम सीधा, दारू पिया या ताश खेला, कैसा है ये लोग, कौन पात्र है? ये सब जो है ना दारू पीकर बड़ा बड़ा डिंग हकने वालों के नाम का जिक्र इसमें आता है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 होगा इसके आंसर। ठीक है, दारू पी के बड़ा बड़ा डिंग हकने वाला, लंबा लंबा फेंकने वाला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51। गंगला आजा धनिया काका रमुआ दादा बिना पियल में कैसन रहा हत। गंगला आजा धनिया काका रमुआ दादा जब नहीं पीते हैं तब कैसे रहते हैं? एकदम सीधा, पुरना नवा पुरखा के इतिहास नहीं बोलता, बोली नहीं बरतन, ये सब है। एकदम सीधा रहता है, पहले पुराना इतिहास नहीं बोलता है, मुंह से बोली नहीं निकलता है, या ये सभी होते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? डी नंबर होगा, ये सब है। ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, इनके मुंह से ना आवाज़ नहीं निकलता है। चलिए आगे देखिए 52वां सवाल देखिए। कहनिए गंगाराम कौन चीज़ के गुण दोष बतैला। इस कहानी में गंगाराम जो हैं वो किस चीज़ का गुण दोष बताते हैं? अंग्रेज का, दारू का, रैयत का या चौकीदार का? किसका बताते हैं? ये बताते हैं दारू का। शराब जो है कैसे बर्बाद करती है वो दिखाते हैं इसमें। आगे देखिए अगला सवाल 53 नंबर का। गंगाराम छुआ सबके कौन चीज़ के नशा नाय करे कहला। गंगाराम जो है बच्चा लोग को किस चीज़ का नशा नहीं करने के लिए बोला? भांग का, दारू का, पैसा का या गांजा का? किसका नशा नहीं करने बोला? नशा तो किसी का नहीं करना चाहिए। ठीक है, नशा तो किसी का नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें बताया गया है दारू का। ठीक है, कि दारू का नशा नहीं करना चाहिए। हालांकि ये सब भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस कहानी बताया गया है कि दारू का नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि दारू का करने नहीं बोला है, बाकी सब कर लेते हैं, नहीं, वो नहीं करना है। अगला सवाल देखिए 54 नंबर का। गंगला बेटी के बिहार में की बेचल। गंगला जो है अपने बेटी के शादी में क्या बेचता है? 2 गो खेत और 1 गो टाँड़, 3 गो खेत और 1 गो टाँड़, कई गो बारी खेत टाँड़, कौन हो नहीं बेचल? क्या करता है, क्या बेचता है वो? 2 खेत बेचता है, 1 टाँड़ बेचता है, 3 खेत बेचता है, 1 टाँड़ बेचता है, कुछ बारी बेचता है और खेत टाँड़ बेचता है। इसका आंसर होगा ए नंबर, 2 गो खेत बेचता है और 1 टाँड़ बेचता है। टाँड़ क्या होता है? फील्ड, ग्राउंड। ठीक है, इसमें आप और हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ना, उस तरह का फील्ड को टाँड़ कहते हैं। उसको बेच दिया। आगे देखिए 55 नंबर सवाल। धनिया बेटी के बिहार में की बेचल। धनिया क्या बेचता है? ये तो जो पढ़े अभी हम लोग, वो गंगला बेचता है। धनिया क्या बेचता है? ये भी कुछ बेचता है ना। 2 गो खेत, सड़क धारक का टाँड़, 2 गो खेत और 1 गो टाँड़, कई गो बारी खेत टाँड़, कई गो पंप बेचल। क्या बेचता है यह? सब याद करना पड़ेगा कौन क्या बेचता है। इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, ये कई गो बारी बेचता है, काउंटिंग नहीं है उसका, खेत बेचता है और टाँड़ भी बेचता है। कौन? धनिया, बीच वाला धनिया काका है ना। गंगला आजा, धनिया काका और रमुआ दादा, 3 गो है। तीसरा वाला बेचता है पंप वगैरह ना, रमुआ दादा है जो पंप बेचता है। ऑप्शन क्या है? रमुआ दादा दियो बेटी के बियाह में की बेचल। 2 गो खेत, 1 गो सड़क धारक टाँड़ और पानी पटवे पंप। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। आगे नहीं पढ़ते हैं, यही बेचता है। अब देखिए अगला सवाल। दारू पिया दारू नशा की करो है। दारू पिया दारू नशा से की करो है। दारू के नशा में क्या क्या करता है? बिना मतलब के झगड़ा करता है, बाप माँ और बहू के मारता है, मूड कटाकटी करता है, यही सभी होता है। मतलब बिना मतलब झगड़ा करेगा, बाप माँ को पीटेगा, माथा कटाकटी हो जाएगा, भयंकर झगड़ा हो जाएगा, या ये सभी चीज़ें होती हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ये सारी चीज़ें होती हैं। शराबी क्या नहीं करता है। ठीक है, डी नंबर जवाब इसका होगा। आगे देखिए अगला सवाल। दारू के निशाएं सबले बेसी कौन समाजे बिना मतलब के झगड़ा और मूड कटाकटी हुआ है। दारू के नशा में सबसे ज़्यादा किस समाज में झगड़ा और माथा कटाकटी होता है? आदिवासी समाज में, तेली समाज में, कुर्मी समाज में या कुम्हार समाज में? किस में ज़्यादा होता है?
तो ये ज़्यादा होता है आदिवासी के समाज में, ठीक है, आदिवासी समाज में ये ज़्यादा होता है। आगे देखिए अगला सवाल 59 नंबर का, बूबा एगो कहनी कही दे का जर भाई की है। मतलब इस कहानी का भाव क्या है, इस कहानी का भाव क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है दारू घरक नाश कर मूल कारण, ये घरक होगा, दारू घरक नाश कर मूल कारण, शराब जो है घर का नाश का मूल कारण है, या झगड़ा के सबले बड़ कारण दारू, झगड़ा का सबसे बड़ा कारण दारू है, या दारू पिया का वर्णन या शराब पीने वाले का वर्णन करता है, या ये सभी, यही सभी बातें हैं। तो बिल्कुल ये सारी बातें सही हैं, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आगे देखिए 60 नंबर का सवाल, बूबा एगो कहनी कही दे, कहनी हमिन से हमिन के की सीख दे रहे। ये जो कहानी है ये हमें क्या सीख देती है, दारू पी कर झगड़ा ना करे चाहिए, जितना अर्जन उतने खर्चा करे चाहिए, दारू ना पिए चाहिए, या ये सब है कि दारू पी के झगड़ा नहीं करना चाहिए, जितना अर्जन हो जितना कमाई हो उतना ही खर्चा करना चाहिए, या दारू पीना ही नहीं चाहिए, ये सब है। तो ये सारी बताते हैं कि दारू पीना ही नहीं चाहिए और ना ही दारू पी के झगड़ा करना चाहिए, ठीक है, और जितना आमदनी हो उससे ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये हो गया कुल 60 सवाल। अगला जो सवाल है ना वो शुरू होगा 1 से, खत्म होगा 50 तक, ठीक है। इस तरह से कुल 110 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल, गुरु जी चिट्ठा कहनी क्या लिखल है। गुरु जी चिट्ठा जो कहानी है ये किन्होंने लिखा है, इसका भी जवाब सिंपल सा होगा, ये भी कहानी है छाहर का ही, तो जो छाहर के लेखक हैं वही लिखेंगे, इसका मतलब चित्तरंजन महतो चित्रा ने लिखा है। गुरु जी की चिट्ठा कहनी कौन किताबें छपल है, सेम सवाल है, इसका आंसर क्या होगा, छाहर होगा। गुरु जी की चिट्ठा कहनी मुख्य पात्र लागे, इसमें मुख्य पात्र कौन है ये बताइए। गुरु जी की चिट्ठा में मुख्य पात्र कौन है, कौन रहते हैं गुरु इसमें, ये सवाल आपका हो गया। इसमें गुरु कौन रहते हैं, गंगा नारायण, राम नारायण, देव नारायण, या माधव नारायण। गुरु जी का नाम क्या रहता है, नाम रहता है राम नारायण, ठीक है। 3 का बी आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल 4 नंबर का, गुरु जी की चिट्ठा में गुरु जी का नाम की है। वही सवाल यहाँ से अलग से पूछा गया है कि इस कहानी में गुरु जी किसका नाम रहता है, या गुरु जी का नाम क्या रहता है, राम नारायण, गंगा नारायण, आदित्य नारायण, रोहित नारायण। आंसर क्या होगा, ए नंबर, राम नारायण, है ना। 5 नंबर सवाल देखिए, गुरु जी चिट्ठा कहनी में राम नारायण पैसा से की रहो है। इस कहानी में जो राम नारायण है वो पेशा से क्या रहते हैं, क्या करते हैं, वो डॉक्टर रहते हैं, वकील रहते हैं, मास्टर रहते हैं, या साहूकार रहते हैं, क्या रहते हैं। नाम से पता है गुरु जी की चिट्ठा, तो गुरु जी किसको बोलते हैं, मास्टर को। आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर सवाल, गुरु जी की ले अकुल बाकुल है के रही जाहला। गुरु जी किस लिए परेशान होकर रह जाते थे, पेपर पढ़ के, या रेडियो समाचार सुन के, या ए एंड बी दोनों, या कोनो नहीं, किस लिए इतना परेशान होकर रह जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर, सॉरी यहाँ पे सी नंबर, पेपर पढ़कर और रेडियो का समाचार सुनकर ये परेशान होकर रह जाते हैं। अगला सवाल देखिए 7 नंबर का, गुरु जी कैसन व्यक्तित्व के व्यक्ति हले, माने कैसा व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। ऑप्शन, मानववादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, ए एंड बी दोनों, या आतंकवादी विचारधारा। आतंकवादी गुरु जी नहीं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोनों, मानव विचारधारा और समाजवादी विचारधारा, यानी कि आंसर नंबर सी, ये सही हो जाएगा, ठीक है। मानववादी थे, समाजवादी थे। अगला सवाल देखिए 8 नंबर का, गुरु जी सबले बेसी सोचे हैला। गुरु जी सबसे ज़्यादा किसके बारे में सोचते थे, किसके बारे में सबसे अधिक सोच रहे थे, अमेरिका के राजनीति के बारे में, नेपाल के राजनीति के बारे में, पाकिस्तान के राजनीति के बारे में, या श्रीलंका के राजनीति के बारे में, किसके बारे में अधिक सोचते हैं। तो ये सोचते हैं अमेरिका के बारे में ज़्यादा, इसी का जिक्र इसमें ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। अगला सवाल देखिए 9 नंबर का,
कौन देश आपन से कमजोर देश के आपन गुलाम लखे नचबे खेलवे हला। कौन देश है जो अपने से कमजोर देश को गुलाम की तरह जैसे चाहता था वैसे नचाता था। अमेरिका, चीन, वियतनाम या नेपाल, कौन देश है वो? ये है अमेरिका। ठीक है, हालांकि इंग्लैंड भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन इसमें अमेरिका का जिक्र है तो ये अमेरिका होगा। चलिए आगे बढ़े। 10 नंबर का सवाल, राम नारायण कर फिकिर कर कारण रहे। राम नारायण के चिंता का क्या कारण था? सामाजिक भ्रष्टाचार देख के, सामाजिक विसंगति देख के, देश विदेश के अशांतिक समाचार सुन के, या ई सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ई सभी। ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से गुरुजी चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। चलिए आगे देखिए 11 नंबर का सवाल। ई कहानी है कौन देश राजनीतिक लफड़ाएं नहीं पड़ा है। इस कहानी में कौन सा देश है जो राजनीति के लफड़ा में, झगड़ा में नहीं पड़ता है? जापान, यूरोपीय देश, विकासशील देश, या ई सभी? कौन नहीं पड़ता है? आप लोग कुछ कमेंट कीजिए, बताइए क्या उसमें आंसर होगा। इसका आंसर होगा डी नंबर, ये सभी। जापान भी नहीं पड़ता है, यूरोपीय देश भी नहीं पड़ता है, और विकासशील देश जो है वो भी नहीं पड़ता है। अपने अपने से मतलब रखता है। आगे देखिए सवाल नंबर 12, गुरु जी चठा कौन रंग में कहनी लागे। ये जो कहानी है किस तरह का कहानी है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आतंकवादी, या धार्मिक? ये कहानी किस तरह का कहानी है ये बताना है आपको। तो ये जो है ना साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये कहानी मनोवैज्ञानिक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, केकरा देश दुनिया सर समाचार सुनी के नींद नहीं आवा है। किसको देश दुनिया का समाचार सुनकर नींद नहीं आता था? ऑप्शन है गंगा नारायण, राम नारायण, मिश्र नारायण, या ये सभी? इसके आंसर सिंपल से आंसर है क्या होगा? राम नारायण। जो गुरुजी रहते हैं उनको नींद नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए 14 नंबर पे देखते हैं क्या है। राम नारायण गुरुजी विचारे आतंकवाद भ्रष्टाचार के कारण है। गुरुजी के हिसाब से आतंकवाद और भ्रष्टाचार का क्या कारण रहता है? बेरोजगारी, भटकाए, गरीबी, या भूखमरी? क्या होता है? बेरोजगारी से होता है, या भटकाव से होता है, या गरीबी से होता है, या भूखमरी से होता है? क्यों होता है आतंकवादी, बताइए। तो इसका बताया गया मैंने कारण कि भटकाव हो जाता है, लोग भटक जाते हैं, अपने रास्ते भटक जाते हैं। ठीक है, बी नंबर इसके आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कौन महादेश कर देश जापान लखे अपन विकास खातिर रात दिन लागल रहे हला। कौन महादेश का देश, किस महादेश का देश जो है जापान की तरह अपने विकास के लिए दिन रात लगा रहता है? अमेरिका का देश, एशिया का देश, यूरोप का देश, या कनाडा का देश? कनाडा महादेश है क्या? नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूरोप का देश। यूरोप का देश जो है ना जापान की तरह अपने विकास के लिए दिन रात लगा रहता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कौन देश अमेरिका के संग घिसा पिटाए हला। कौन सा देश जो है अमेरिका के साथ घिस पिट रहा था? ब्रिटेन और रूस, इटली और जर्मनी, वियतनाम और नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन? कौन सा देश है जो अमेरिका के चक्कर में पड़ गया था? तो ये है ब्रिटेन और रूस, इंग्लैंड और रूस। ठीक है, ये चक्कर पड़ गया था अमेरिका का। अगला सवाल हमारा है 17 नंबर का, गुरु जी की चिंता फिक्र देख क्या परेशान है जा हला। गुरु जी का चिंता फिक्र देखकर परेशान कौन हो जा रहे थे? गाँव लोग, देश के लोग, उनखर जनी, या सरकार? कौन परेशान हो जाते थे? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा उनकी पत्नी। गुरुजी की पत्नी जो है ना, इनका टेंशन देख के, चिंता देख के परेशान हो जाती थी। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर का सवाल, गुरुजी सोचे हला। गुरुजी क्या सोचते थे? अपन देश राज्य का हाल, अपने देश और राज्य का हाल, अपन क्षेत्र का हाल, अपने क्षेत्र का हाल, अपने गांव घर का हाल, ये सभी सोचे हला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। ये सभी चीज़ें ये सोचते हैं, सभी का चिंता करते हैं। अगला सवाल देखिए 19 नंबर का, राम नारायण केकर फिक्र नहीं करत। राम नारायण जो है किसका फिक्र नहीं करते हैं? है ना, सबका चिंता करते हैं, किसका चिंता नहीं करते हैं? ऑप्शन क्या है? अपन गात के,
अपन शरीर के, देश के, ए एंड बी दोनों। इसके आंसर डी नंबर होगा। गात और शरीर एक ही चीज़ होता है, अपने शरीर को मतलब अपने गात को, ठीक है। तो अपने शरीर की चिंता ये नहीं करते थे, आंसर डी नंबर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, गुरु जी ठीन कौन हथियार बतवल गया है? गुरु जी के पास कौन सा हथियार बताया गया है? कलम, बंदूक, तलवार या लाठी? कौन सा हथियार है जो गुरु जी के पास है? तो ये है कलम, है ना। शिक्षकों के पास, पत्रकार के पास उनका हथियार क्या होता है? उनकी लेखनी होती है, उनका कलम होता है। अगला सवाल है किस नंबर का? गुरु जी रामनारायण केकर फिक्रे फिफिया हैला? गुरु जी रामनारायण जो हैं किसकी चिंता में परेशान हो रहे थे? वही चीज़ें हैं, देश कर, दुनिया कर, गांव कर, ई शोभे कर। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसके आंसर होगा डी नंबर, सभी का चिंता करके वो परेशान हो रहे थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, हमारा सवाल है 22 नंबर पे, कौन बेमेल है? कौन बेमेल है, कोई किसका मेल सही नहीं है? त्रिपुरा जातिवाद संघर्ष, जम्मू कश्मीर आतंकवाद, झारखंड उग्रवाद, छत्तीसगढ़ जातिवाद संघर्ष। कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा जो है वो मेल सही नहीं है, कहाँ पे क्या नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, ये सभी जानते हैं। झारखंड में उग्रवाद है, ये भी सभी जानते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में भी उग्रवाद है, ये भी सभी जानते हैं। जब तब वहाँ ब्लास्ट होते रहता है ना, सुने हैं आप भी। यानी कि जातिवाद संघर्ष यहाँ पे नहीं होगा, उग्रवाद होगा, ठीक है। तो ये वाला गलत है, मेल सही नहीं है, यानी हमारा आंसर होगा डी नंबर। आगे देखिए 23 नंबर का, ये भी वही है, कौन बेमेल है? कौन बेमेल है, सही नहीं है। छत्तीसगढ़ उग्रवाद, ये सही हो गया। असम जातिवाद संघर्ष, मेघालय जातिवाद संघर्ष, नागालैंड उग्रवाद। कौन सा क्या आंसर होगा वो बताइए। इसे थोड़ा सा डीप आ गया ना, इसका आंसर होगा डी नंबर, नागालैंड जातिवाद उग्रवाद संघर्ष। नागालैंड में उग्रवादी नहीं होता है, कुछ और चीज़ें वहाँ होती हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, कौन सही है ये बताना है इसमें, ठीक है। जम्मू कश्मीर आतंकवाद, नागालैंड जातिवाद संघर्ष, मेघालय जातिवाद संघर्ष, छत्तीसगढ़ उग्रवाद। तो देखिए ये सभी चीज़ें सही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हैं, नागालैंड में जातिवाद संघर्ष है, मेघालय में भी वही चीज़ें हैं, और छत्तीसगढ़ में उग्रवाद है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सब है। अगला सवाल हमारा 25 नंबर का सवाल है वो, बिहार कर समस्या रहे। बिहार का क्या समस्या है? आतंकवाद, उग्रवाद, जातिवाद या भाषावाद? जिस तरह से झारखंड का समस्या उग्रवाद है, उसी तरह से बिहार का भी समस्या जो है वो उग्रवाद है, ठीक है। अगला सवाल हमारा है 26 नंबर का, हिंदू मुस्लिमवाद समस्या के कर रहे। हिंदू मुसलमान का समस्या कहाँ पर है? तेलंगाना में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या इन सभी में? तो अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये सभी इनका आंसर होगा, ठीक है। सभी जगह कुछ न कुछ समस्या है इसका, अगर आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ईसाईवाद का समस्या का कर है। किसका समस्या है ईसाईवाद का? झारखंड का, तेलंगाना का, नागालैंड का या उड़ीसा का? तो ईसाईवाद का समस्या जो है वो उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा का। आगे सवाल देखिए 28 नंबर का, देश का राजनीतिक स्थिरता के डगमगा के राखी दल रहे। कि देश की राजनीतिक स्थिरता को डगमगा के रख दिया है किसने? रेडियो टीवी, नेता सभिन, गामक लॉक या विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद? कौन देश की स्थिरता को डगमगा के रख दिया है? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा डी नंबर, विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद। आतंकवाद और उग्रवाद जो है ये देश की आर्थिक स्थिति को, देश की राजनीतिक स्थिति को डगमगा के रख दिया है। आगे देखिए सवाल नंबर 29, कौन खबर सुन के गुरुजी खूबे ठेस पहुंचला? मैंने कौन सा खबर सुन के गुरुजी को बहुत ठेस पहुंचा? अपन गांव के खबर सुन के, अमेरिका और जापान के खबर सुन के, जाति या समुदाय आपसी लड़ाई के खून खराबा सुन के, या ये सब है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा सी नंबर, ठीक है, जाति और समुदाय की आपसी लड़ाई में खून खराबा, ठीक है।
जातिवाद का लड़ाई जहाँ होता है ना, अलग अलग जाति का जिससे भी होता है, ये सुन के इनको ज़्यादा ठेस पहुँचती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, जाति और समुदाय ओला झड़प में क्या मारा हाथ। जाति और समुदाय के में होने वाला झड़प में कौन मारा जाता है। रोज मजदूरी करे वाला, फेरी करे वाला, फुटपाथ में दुकान दवैया चलवैया, या ये सब है। रोज मजदूरी करने वाला, फेरी करने वाला, फुटपाथ में दुकान देने वाला, चलाने वाला, या ये सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा ये सभी। यही लोग हैं ना जो मारे जाते हैं, बाकी नेता कभी नहीं मरता। आगे देखिए 31 नंबर का सवाल, राम नारायण समाज सुधारे ले की करे लगला। राम नारायण जो हैं समाज को सुधारने के लिए क्या करने लगे। लेख लिखे लगला, नाटक लिखे लगला, कविता लिखे लगला, या ई सब है। तो इसका भी जवाब होगा डी नंबर, ई सब है। लेख शिक्षक हैं, अपना कलम के दम पे करना चाहते हैं और वो वही करते हैं। आगे देखिए 32 नंबर का सवाल, क्या बिना लेले देले काम नहीं कर है। कौन बिना लिए दिए काम नहीं करता है। नेता, ऑफिसर, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, दरोगा, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, बीडीओ, सीईओ, सीआई, कर्मचारी, चपरासी, ये सब है। इसका आंसर भी डी नंबर हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल इस पार्ट के हिसाब से डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, गुरु जी चेठा कहनी के अनुसार अर्थतंत्र का युग में कते के सौदा हवे है। कितना सौदा होता है। 5-10 रुपया से करोड़ों कर, अरबों खरबों कर, 1000-2000 कर, लाखों करोड़ों कर, कितना का सौदा इसमें होता है। इसका जवाब क्या होगा, 5-10 रुपया से लेके करोड़ों तक का सौदा होता है, छोटा छोटा से बड़ा तक। जो जिस पद पे है वो उस पद के हिसाब से अपना कीमत बताता है और जुगाड़ लगाता है। आगे देखिए, क्या देशिक संपत्ति के हथियाने लागल है, हथियावे लागल है। कौन है जो देश की संपत्ति को अपने हथियाने लगा है, अपने कब्जे में करने लगा है। चालाक, चतुर, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, ए एन बी, कौन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए एन बी, चालाक, चतुर, राष्ट्रद्रोही या समाजद्रोही। ये सब मिलकर जो है ना देश की संपत्ति को अपने कब्जे में करने लगे हैं, हथियाने लगे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, कते बच्छर ले देश कर आर्थिक हालतें ढेरे सुधार हैल रहे। कितने सालों से देश की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। 10-15 बच्छर, 3 बच्छर, 5 बच्छर, या 10-20 बच्छर, क्या होगा, कितने सालों सुधार हुआ इसमें। 35 का सही जवाब होगा 10-15 बच्छर से। जब ये किताब लिखा गया था उस समय के 10-15 सालों में जो है सुधार काफ़ी हुआ है। अगला सवाल देखिए, कौन चीज़ जरूरी से बेसी बारी गल रहे। कौन चीज़ है जो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है ना, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। भोग विलास, आलसीपन, उग्रवाद, जाति समुदाय संघर्ष, क्या है जो अपने ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, भोग विलास जो है ना आदमी का, आलसीपन वो ज़्यादा हो गया है, जितना ज़रूरत नहीं है ना उससे ज़्यादा हो गया है। आगे देखिए 37 नंबर, गुरु जी की चट्ठा कहनिया। चट्ठा माने की हो वो है, ये जो कहानी है गुरु जी की चट्ठा, इसमें चट्ठा मतलब क्या होता है, फिक्र, देखना, सपना, ये सब है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसमें लिखा हुआ है गुरु जी चट्ठा मतलब गुरु जी की फिक्र, चिंता, है ना, तो ये फिक्र होगा, ये आंसर होगा ए नंबर। अगला सवाल देखिए 38 नंबर का, क्या है ये, देश के सबले बेसी खतरा कौन दुश्मन से करल गया है। देश का सबसे ज़्यादा खतरा किस दुश्मन से किया गया है। देश के भीतरक, सीमा के, बाहर के, या ये सब है क्या, किसका सब खतरा ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा, देश के भीतर का, अपने अंदर जो दुश्मन है ना उससे सबसे ज़्यादा खतरा है। वो घर का क्या कहते हैं, आस्तीन का सांप, वो केस है ना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। आगे देखिए अगला सवाल, छोट ले छोट और बड़ ले बॉल कुकमर हवेक औजा कहनिए की बतवल गया है। पेपर और रेडियो, बड़का बने के लालच, बढ़ल जनसंख्या, ये सब है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, बड़ा बनने का लालच। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर कोई जो है कुकर्म करता है। क्यों करता है, क्यों बड़ा बनेगा, हम अमीर बनेंगे, बड़ा बनेंगे, इसी लालच में ये काम करता है। अगला सवाल देखिए 40 नंबर का,
कहने के हिसाब से भारत का सबले बड़ पंचायत है। कहने के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पंचायत क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्यसभा और जिला परिषद सभा। कौन है जो देश का सबसे बड़ा पंचायत है? ठीक है, इसका जवाब होगा लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा। आगे देखिए अगला सवाल 41 नंबर का। उग्रवादी संगठन के आदमी से जे धरती पुत्र रहे अखिन मुख्य धारा में घुरे चाहे हैला से कौन वजह से नहीं घुरला? उग्रवादी संगठन में जो धरती पुत्र रहता है वो अपने मुख्य धारा में वापस आना चाहता है, लेकिन किस वजह से नहीं आता है? गुरुजी के डर से, अंग्रेजी कानून व्यवस्था की वजह से, संगठन की वजह से या ई सभ्य से? किसकी वजह से ये नहीं आता है? ठीक है, वापस नहीं आ पाता है। इसका जवाब है अंग्रेजी कानून व्यवस्था की वजह से। जो कानून व्यवस्था है ना, उसकी वजह से वापस नहीं आना चाहता है। 42 में देखिए 42 नंबर। गुरुजी रामनारायण कते मते कर मते संशोधन का दरकार है? गुरुजी रामनारायण के मत में के विचार से किस में संशोधन का दरकार है? संविधान में, ये रवैया में या व्यवहार में, या बी और सी दोनों में, रवैया और व्यवहार में? क्या इसका आंसर होगा वो बताइए। इसका आंसर होगा डी नंबर, रवैया में और व्यवहार में। ये रवैया है, ठीक है, रवैया ऐसे लिखाता है ना, उसी को खट्टा में लिखा गया है। इसको खैया मत पढ़ लीजिएगा, ये रवैया लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर। इन दोनों में सुधार का जरूरत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। गुरु जी रामनारायण एगो निश्चय लेके की विचार लेके उतर पड़ला? गुरु जी रामनारायण एक निश्चय करके कौन सा विचार लेके उतर पड़े? ऑप्शन क्या है? सुधारवादी, मानवतावादी, ए एंड बी, कोनो विचार नहीं। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, है ना, मतलब सुधारवादी और मानवतावादी। आगे देखिए, गुरुजी सुधार करे के नियम निश्चय लेके दौड़ा दौड़ी करे लगला। गुरुजी जो है सुधार करने का निश्चय लेके किसके पास आने जाने लगे, थोड़ा मेहनत करने लगे? एमएलए ठीन, मंत्री ठीन, मुख्यमंत्री ठीन, राज्यपाल ठीन या ई सभी ठीन? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर, सॉरी डी नंबर, ई सभी ठीन। सभी के पास जाते हैं, एमएलए पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, राज्यपाल के पास जाते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। ये कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल का। गुरुजी कहाँ ले उठल बादे सफलता और असफलता कहनी फिर कहता? गुरुजी कहाँ से उठने के बाद सफलता और असफलता कहानी फिर से कहेंगे? अखरा ले, बीमारी ले, खराई ले या पीड़ा ले? ठीक है, कहाँ से? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, बीमारी से। बीमार हो जाते हैं ना, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं, उनकी पत्नी गुस्सा करती है, तो इसलिए बोलते हैं बीमार से उठेंगे तो फिर से ये अपना कहानी चालू करेंगे सुधारवादी का। अगला सवाल 46 नंबर का। समाजे पसल विसंगति के गुरुजी रामनारायण के कौन हथियार ठीक करे चेष्टा करला? समाज में फैला हुआ विसंगति को गुरुजी रामनारायण किस हथियार से ठीक करने की कोशिश करते हैं? कलम से, लाठी से, डंडा से, तलवार से? ये तीनों चीज़ें तो गुरुजी का नहीं है, ये गुरुजी का है, तो ये आंसर होगा। ठीक, चलिए 47 में देखिए, गुरुजी रामनारायण कौन विचार के मनवैया हत? गुरुजी रामनारायण जो हैं वो किस विचार के मानने वाले हैं? समाजवाद के, पूंजीवाद के, साम्यवाद के या ई सभ्य के? ये सब तो नहीं होगा, इसके हो गया ए नंबर का। ठीक है, ये समाजवाद के विचारधारा के मानने वाले हैं। अगला सवाल देखिए, गुरुजी रामनारायण राजनीतिक पहचान बनवे लगी करला? राजनीति में पहचान बनाने के लिए क्या करते हैं? नेता बनला, नेता मंत्री से मिले लागला, सांसद बनला या मुखिया बनला? क्या बनते हैं और अपना पहचान बनाते हैं? तो वो ना नेता मंत्री से मिलना शुरू करते हैं ताकि राजनीति में उनका पहचान बने। ठीक है, आंसर होगा बी नंबर। आगे देखिए अगला सवाल 49 नंबर का। कहनी पढ़ की धरती पुत्र जुवान सब मुख्य धारा में आवे से कहा डराए लगला? जो धरती पुत्र हैं वो जवान सब वो मुख्य धारा में क्यों आने डरने लगे? जो पहले सवाल था अंग्रेजी शासन व्यवस्था के डर से, इसमें क्या लिखा है? सजा हवे के लेल, जेल हवे के लेल, सजा माफ ना हवे के लेल, ये सब है। ठीक है, इसका आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, जेल चला जाएगा, सजा हो जाएगा, सजा माफ नहीं होगा, इस वजह से नहीं आना चाहते हैं। चलिए आगे देखिए आखिरी सवाल। ठीक है, टोटल में 110 नंबर का सवाल और इस पार्ट का 50वां सवाल। ठीक है, क्या है ये? क्या कहलक अजी खा लीजिए ना, खाना ठंडा हो रहा है, फिर बोलिएगा खाना नहीं पचा, पेट दर्द कर रहा है।
राम नारायण का मेहरारू, गुरु जी का बेटा, गुरु जी की सास, गुरु जी की पुतो। तो यहाँ बोलते हैं गुरु राम नारायण जी के मेहरारू, उनकी जो पत्नी है वो बोलती है। ठीक है, तो ये था कुल 110 सवाल। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ इसमें सवाल का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है ना, और आंसर भी एरर फ्री है, इसमें एरर नज़र नहीं आता है। चलिए आपसे पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।